छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामूपुरा गांव में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां आवेदक ने छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है। उसका आरोप है कि गांव के ही पूर्व सरपंच के द्वारा उसके खेत से जबरन दूसरी रास्ता निकाली जा रही है, जबकि खेत उनके भूमि स्वामी स्वत्व का है और उसे उन्होंने रजिस्ट्री से खरीदा था। आवेदक का यह भी कहना है कि पहले से एक रास्ता उनके द्वारा दी गई है, लेकिन अनावेदक के द्वारा जबरन उसके खेत से दूसरी रास्ता निकाली जा रही है और वो किसी भी कीमत में अपने भूमि स्वामी स्वत्व के खेत से दूसरी रास्ता नहीं निकलने देंगे और इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। आवेदक का यह भी कहना है कि उसके द्वारा मामले की शिकायत तहसीलदार कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में भी की गई है। वहीं पीड़ित पक्ष अब छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और वहां कलेक्टर छतरपुर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदक रामकिशन कुशवाहा निवासी ग्राम रामूपुरा चौकी अटौहा पुलिस थाना लवकुश नगर ने कलेक्ट्रेट छतरपुर में कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि उसके खेत से जबरन दूसरी रास्ता खोली जा रही है। वहीं आवेदक का यह भी कहना था कि तहसीलदार ने जबरन उनके खेत से रास्ता कर दी है, जबकि पहले से वो एक रास्ता दिए हुए हैं। आवेदक का कहना है कि वह ज़मीन उनकी खरीदी हुई है और वो किसी भी कीमत में अपने खेत से दूसरी रास्ता नहीं निकालने देंगे। उसका यह भी कहना है कि अनावेदक हिरैया कुशवाहा जो पूर्व सरपंच है, उसे निकलने के लिए हम एक रास्ता दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जबरन हमारे खेत से दूसरी रास्ता निकलवाने की फिराक में हैं। उसका यह भी कहना है कि हमारे खेत से दूसरी रास्ता नहीं थी और वो ये चाहता है कि इसके खेत से दूसरी रास्ता ना निकले। वहीं आवेदक का यह भी आरोप है कि अनावेदक हिरैया कुशवाहा लोगों को ले जाकर वो हमारे पेड़ कटवाता है और हमारी टपरिया भी गिराता है और इसी बात को लेकर आवेदक परेशान है और उसने छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती आवेदन देकर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? जी रामूपुरा के हैं। हमारा नाम रामकिशन कुशवाहा है। कौन सा थाना लगता है? कौन सी थाना लवकुश नगर है, चौकी अटकुआ है। क्या समस्या है आपकी? सर हम आए थे यहाँ कलेक्टर साहब को सुनाने कि हमारे खेत से दूसरी रास्ता जबरदस्ती खोली जा रही है, क्योंकि तहसीलदार साहब ने जबरन हमारे यहाँ से रास्ता कर दी है। उसमें हम एक रास्ता दें हैं, फिर भी रास्ता जबरन निकाल रहे हैं दूसरी रास्ता। हम देना नहीं चाहते ना हम देंगे, क्योंकि सर वो हमारे ज़मीन खरीदी हुई है, हमारे पास रजिस्ट्री हर चीज़ है। दो हम एक खेत से दो रास्ता नहीं। कहाँ के रास्ता दी? किस चीज़ की रास्ता दी है? हार के जाने के लिए रास्ता चाहिए उसको, तो एक रास्ता हम उसको दिए हैं। कौन है? दूसरी रास्ते हिरैया कुशवाहा है, रामूपुरा का पूर्व सरपंच है। तो क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते कि हमारे खेत से रास्ता दूसरी ना दी जाए, क्योंकि वहाँ से रास्ता नहीं थी और लोग वहाँ जा कर के हिरैया कुशवाहा जाके वहाँ लोगों को लुबा जाके और तोड़वाता है, पेड़ कटवाता है, टपरिया गिरवाता है। अब बताइए सर हम ऐसे में कहाँ जाए? तहसील में सुनाई की? तहसील हुआ है, तहसील में हमारा केस चलता रहा है। एसडीएम साहब की आज पहली तारीख है और कलेक्टर साहब को आज सुनाने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे खेत से रास्ता नहीं दी जाए, क्योंकि वहाँ एक रास्ता हम दिए हैं। छतरपुर जिले के जुझार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंगपुर गांव में एक मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने परिवार के साथ छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित के भाई ने जुझार नगर थाना पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। मामला छतरपुर जिले के जुझार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंगपुर गांव का है, जहां के नरेंद्र यादव पिता बिरंसी लाल यादव ने छतरपुर एसपी कार्यालय अपने भाई के साथ पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया है। उसका आरोप है कि उसके साथ 2 बार गांव के ही लोगों ने पिटाई की है। आरोप लगाया है कि पहली बार में रविशंकर यादव ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना दिनांक 26/7/2022 की बताई गई है, जब पीड़ित आवेदक के साथ गांव के ही रविशंकर यादव के द्वारा उसे उठाकर पटकने के साथ मारपीट करने की बात आवेदक के भाई के द्वारा की गई है और उसका कहना है इसकी शिकायत भी
जुझार नगर थाने में उनके द्वारा की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। और इसके बाद दोबारा फिर से नरेंद्र के साथ 13/8/2022 को जब वह जुझार नगर आ रहा था, धंधागिर के आगे रविशंकर यादव और गोविंद यादव के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत पुनः उनके द्वारा जुझार नगर थाने में की गई है। वहीं पीड़ित के भाई का कहना है कि जुझार नगर थाना पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तो दर्ज की है, लेकिन उनके भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। और इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार मंगलवार को छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी कार्यालय में आवेदन देकर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की गई है। वहीं उनका यह भी आरोप है कि जुझार नगर थाना पुलिस के द्वारा भी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई है। जी दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कांता यादव। कहाँ के रहने वाले हो? क्या परेशानी? बजरंगपुर की। क्या थाना लगता है आपको? जुझार नगर। क्या परेशानी है इसकी? अब हमारे भाई को मार्केट आया था, हमारे भाई के मारपीट हो गई, मान के चला कोई सुनाई नहीं। जब वहाँ से फ़ोन किया गया तब हम आए, थाने ले गए, तो थाने दरोगा जी कह रहे थे कि लिखा दो, और उन्होंने हमारी रिपोर्ट न लिखी। उन लोगों को जाओ, सब ऐसे ही है। किन लोगों ने मारपीट की है? कब? रविशंकर यादव। काय से मारपीट की है? मान के चला उचा के दे मारो खरिंजा माँ उचा के दे मारो है। अच्छा, तो कौन है ये रविशंकर? वहाँ यादव गांव का दबंग व्यक्ति है ये? जी साहब। कोई विवाद था क्या आपका? नहीं साहब, हमारा कोई विवाद नहीं। अच्छा, कहाँ चोट आई आपके भाई को? मान के चला उसका पूरा माइंड बेकार है ना, तो उसको सिर में मारपीट की है। हाँ। तो आज कहाँ पर शिकायत की फिर आपने? आज हमने मान के चला फिर दोबारा थाने में की, दोबारा मारो। अच्छा, मान के चला रविशंकर गोविंदा फिर मारो ने इन्होंने, फिर दोबारा FIR दर्ज की। थाने में जाते हो, क्या कहते हैं थाने के लोग? थानेदार कहते हैं सब झूठ है। अच्छा, और आज कहाँ शिकायत की यहाँ पर? SP साहब के यहाँ आए तो SP साहब को एक आवेदन दिया है। क्या बोल रहे हैं साहब? साहब कह रहे हैं कि मान के चला कार्रवाई की जाएगी। और हमारी रिपोर्ट कर दी है, हमारी ऊपर धारा लगा दिया है। उल्टी शिकायत कर दी है आपकी? उल्टी शिकायत हमारी कर दी है, दरोगा ने बराबरी का धारा लगाया। अच्छा, क्या लगता है आपको दरोगा क्यों नहीं आपका साथ दे रहा? पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही आपके खिलाफ? कर रही है? श्रीमान जी वो पाए है पैसा, अच्छा, बहुत बिलात पैसा पाए, दबंग पार्टी है। अच्छा, कितने लोगों ने मारपीट की थी? गोविंदा और रविशंकर गोविंदा दो दोबारा में। दो लोगों ने दोबारा में, एक पहले। छतरपुर जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां एक ही रात में 5 घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के द्वारा अलग अलग 5 घरों में एक ही रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना में चोरों के द्वारा लाखों रुपए का नकदी और जेवर पार कर दिया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस सूचना के बाद गांव पहुंची और जिन घरों में चोरी हुई है वहां का मौका मुआयना कर जांच प्रारंभ कर दी है। एक ही रात में 5 चोरियां होने की वजह से पूरे गांव में हड़कंप का माहौल है। ग्रामीणों की माने तो एक ही रात में 5 घरों में जहां चोरी हुई है वहीं लगभग 10 घरों में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो एक ही रात में कई घरों में धावा बोला गया चोरों के द्वारा और इस वजह से पूरे गांव में हड़कंप का माहौल है। बक्सवाहा थाना क्षेत्र के तेरियामार गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक ही रात में 5 घरों में चोरी की घटना सामने आई है। लाखों का नकदी और जेवर ले उड़े हैं चोर। घटना की सूचना पुलिस को दी गई ग्रामीणों के द्वारा और बक्सवाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अलग अलग घरों में हुई चोरी की घटना स्थल का पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। तेरियामार गांव की ये पूरी घटना है। जिन घरों में चोरी के मामले सामने आए हैं उनके नाम छोटेलाल यादव, स्वामी यादव, छुट्टे यादव और बबलू यादव, तिजैया अहिरवार,
उनके नाम बताए गए हैं। तो एक ही गांव के 4 यादव परिवारों के घर जहां चोरी हुई है, वहीं एक अहिरवार परिवार के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तेरियामार गांव में पूरी वारदात हुई है। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने एक के बाद एक 5 घरों में जहां चोरी की घटना को अंजाम दिया, वहीं गांव के अन्य घरों में भी चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उन्हें या तो लेटा मिला या किन्हीं घरों में आहट मिली, जिसकी वजह से उन घरों में चोर अपनी घटना को अंजाम नहीं दे सके। लेकिन 5 घरों में चोरी करने में सफल रहे चोर और इन घरों से नकदी और जेवर पार कर ले गए हैं चोर। सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची और दिन भर जांच पड़ताल करती रही। गांव में अलग अलग उन घरों में गई पुलिस जहां पर चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे। तो छतरपुर ज़िले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। छतरपुर शहर की अगर बात की जाए तो वहां भी सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों के द्वारा बीते दिनों में कई बड़ी चोरियों की घटना को अंजाम दिया गया है, जिनमें अभी तक कई मामले अनसुलझे पड़े हैं और पुलिस चोरों की गिरफ्त तक नहीं पहुंच पाई है। जी लगभग सर 5 घरों में चोरी हुई है और 10 घरों में उन्होंने कोशिश की है कि और मतलब चोरी करने का इरादा था उनका, लेकिन कहीं कोई आदमी सो रहा था, इसलिए उन्होंने देखा कि इस घर में आदमी है, तो वो अंत घर देख लिया उन्होंने दूसरे। कितने की लगभग चोरी है? 15 लाख के लगभग। छतरपुर जिला मुख्यालय में कोतवाली थाना अंतर्गत गायत्री मंदिर के पास खनिज विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। अवैध और ओवरलोड रेत का परिवहन करते पाए जाने पर ये कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, जिनमें अवैध और ओवरलोड रेत का परिवहन किया जा रहा था। गायत्री मंदिर के पास अवैध रेत की मंडी पर छापेमार कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और कार्यवाही के बाद ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप का माहौल हो गया। हालांकि लगातार गायत्री मंदिर के पास अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा रेत सप्लाई का काम लगातार जारी रहता है। खनिज विभाग गाहे बगाहे ही कार्यवाही करती है। इतना ही नहीं, छतरपुर ज़िले की अगर बात करें तो ज़िले के अलग अलग इलाके अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं। हालांकि इस कार्यवाही में खनिज विभाग की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की गई है, जिन्हें यातायात थाने में रखवाया गया है। वहीं उनका कहना था कि कुछ ट्रैक्टरों में रॉयल्टी नहीं है और कुछ ओवरलोड पाए गए हैं। वहीं उनका कहना था कि कार्यवाही की जाएगी। जांच से उपरांत ये देखा जाएगा, जो वैध ट्रैक्टर ट्रॉली होंगे उन्हें छोड़ा जाएगा, वहीं जो अवैध पाए जाएंगे उन पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जितने भी ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की गई है खनिज विभाग की टीम के द्वारा, वे सभी ओवरलोड नज़र आ रहे हैं। वहीं ज़िले के विभिन्न जगह में हो रहे अवैध रेत के परिवहन को लेकर खनिज विभाग के अधिकारी का कहना था कि समय समय पर खनिज विभाग की टीम के द्वारा कार्यवाहियां की जाती हैं। जब खनिज विभाग के अधिकारी से यह पूछा गया कि ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो उसका गोलमोल जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने ओवरलोड और रॉयल्टी को लेकर कार्यवाही की है। ट्रॉली में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, यह देखना पुलिस और आरटीओ का काम है। उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि वे सिर्फ रॉयल्टी देखते हैं कि रॉयल्टी है या नहीं और ओवरलोड चेक करते हैं। वहीं उनका कहना था कि पुलिस विभाग यह नहीं देखती कि रॉयल्टी है या नहीं। तो लगातार सवालों का गोलमोल जवाब देते आए खनिज विभाग के अधिकारी, लेकिन फ़िलहाल खनिज विभाग की टीम के द्वारा 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्यवाही की गई है और उनका कहना था कि जांच उपरांत जिस तरीके के तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।
गई क्या है? अभी अभी वहाँ छापा डाला गया था खनिज विभाग में, इसके द्वारा जो 5 ट्रैक्टर मिले हैं ओवरलोड में, जिन्हें जब्त किया गया है और यहाँ यातायात में खड़ा किया गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इन पर? इनकी जांच की जा रही है, जो वैध होंगे उनको छोड़ा जाएगा, जो अवैध होंगे उनको जुर्माना किया जाएगा। और भी सर कई जगह रेत का अवैध परिवहन ओवरलोड हो रहा है। जांच चल रही है, बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है। जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं इनके रजिस्ट्रेशन है, कितनी मात्रा में ये रेत ला सकते वो हैं? सब चेक कर लेंगे, वो RTO का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस विभाग ये नहीं देखती RT है कि नहीं है। किस बिहार पे इन गाड़ियों को पकड़ा गया? हम रॉयल्टी देखते हैं कि रॉयल्टी है कि नहीं है, ओवरलोड। तो अभी रॉयल्टी नहीं पाई गई सर? कुछ में रॉयल्टी है, कुछ में ओवरलोड है।